राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पड़ने जा रहा है साल का आखिरी ग्रहण और आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि सर्वपित्र अमावस्या पे पड़ने वाला है। देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे पड़ता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे पड़ता है। चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भारत में पड़े या ना पड़े, लेकिन उसका प्रभाव भारत में अवश्य पड़ता है और हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। चाहे सूर्य ग्रहण भारत में पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव आप पर, हमारे देश पर, दुनिया पर जरूर और जरूर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख को है सर्वपित्र अमावस्या और इसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण का सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि सूर्य ग्रहण का टाइम क्या होगा और वो कौन कौन से देशों में पड़ने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले बात तो है कि सूर्य ग्रहण का जो टाइम है वो रात को 2 अक्टूबर की रात को 9:13 से प्रारंभ हो रहा है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 अक्टूबर की रात को 9:13 से प्रारंभ होगा, देर रात 3:17 पर। मोटा मोटा मतलब 9 बजे प्रारंभ होगा और 3 बजे खत्म होगा। मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 6 घंटे का सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। ये बहुत दिनों बाद, कम से कम 8-9 साल बाद इतना लंबा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। माना कि इस समय भारत में रात होगी, भारत में किसी भी प्रकार का कोई सूतक पातक मान्य नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। जब हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं या फिर हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो वो पृथ्वी लोक पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव नहीं डालते हैं। माना कि यह ग्रहण जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। यह ग्रहण कहाँ पे पड़ रहा है? यह ग्रहण अमेरिका के कुछ उत्तरी भागों में आप लोगों को दिखाई देगा। उसके अलावा ये अटलांटिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर के कई कई इलाकों पे दिखाई देगा। ना तो ये ग्रहण भारत में पड़ रहा है, ना ही ग्रहण का सूतक काल भी भारत में होगा। लेकिन चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता कष्ट में है, सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, तो वो जो पृथ्वी लोक पे प्रभाव डालेंगे वो आप पर बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं डालने वाले। याद रखिए, अमेरिका का सूर्य या अमेरिका का चांद अलग नहीं है। जो चांद भारत में रोशनी देता है, जो सूर्य भारत में रोशनी देता है, वही सूर्य अमेरिका में रोशनी देता है, वही सूर्य भारत में रोशनी देता है। तो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण संबंधित होता है हमारे शरीर पे अगले 6 महीनों तक। देखिए, अभी चंद्र ग्रहण भी पड़ा था, पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण पड़ा था और अभी 15 दिन बाद अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। जब भी 1 महीने में या फिर 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव साइन नहीं होता है। आने वाले 6 साल न केवल आपके दिमाग पर असर डालने वाले हैं, बल्कि आपके शरीर पर भी असर डालने वाले हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा शरीर को प्रभावित करता है, आगे जाके रोग बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण भी पड़ा था, तो वो आपके माइंड को असर जरूर और जरूर करेगा, तो बहुत सारी दिमाग से संबंधित बीमारी भी पड़ेगी। आगे आने वाले 6 महीनों में आप देखोगे कि बड़े बड़े राजनेता या फिर फिल्म अभिनेता जो है, किसी का देहांत हो गया है या फिर कोई भी बड़ी घटना आप लोगों के सामने, पॉलिटिक्स में बहुत सारा चेंज आएगा। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं, क्योंकि ये ग्रहण अमेरिका में पड़ रहा है, तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें तो बहुत सारा चेंज आने की संभावना है। सूर्य हमेशा नेता राजनेताओं की सारी पोल पट्टियां खोल देता है। सूर्य ग्रहण नेता राजनेताओं के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। ये ग्रहण कन्या, वैसे तो देखो हर ग्रहण कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव असर डालता है, लेकिन ये ग्रहण कन्या राशि वालों पे पड़ रहा है, तो कन्या राशि वालों को विशेषकर सावधान होने की आवश्यकता है। ये ग्रहण भारत में कहीं से कहीं तक नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो रखी है, लाश हमारे घर के बाहर पड़ी है, घर के बाहर रखी हुई है, माना कि ना तो सूतक हमारे घर पे लग रहा है ना पातक हमारे घर पे लग रहा है, लेकिन जो लाश हमारे घर पे बाहर रखी है और रोने की आवाज आ रही है, उससे हमारे घर का जो माहौल है वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो ग्रहण है वो अमेरिका में पड़ रहा है। जब ग्रहण अमेरिका में पड़ रहा है और हमारे सूर्य देवता कष्ट में है, तो भारत में भी उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी ही आएंगी। तो आगे 6 महीनों में आपके घर में बहुत कलेश उत्पन्न हो सकता है,
हर छोटी बड़ी बातों पे कलेश हो सकता है, आपके हस्बैंड से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आपके घर में कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो सकती है जो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कोई शारीरिक रोग आप लोगों के लिए जरूर आ सकता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो रात के समय है, और रात के समय हमारे यहाँ पे चंद्रमा होता है। सूर्य ग्रहण 9 बजे स्टार्ट होगा रात को, और रात को 3 साढ़े 3 बजे के आसपास विश्राम हो जाएगा। अगले दिन 3 तारीख को जब आप सो के उठोगे तो सबसे पहले आपको अपना घर वॉश करना है। पूरा घर आपको अपना पानी में नमक डालकर या फिर नींबू शूज कर लीजिएगा, नींबू डाल के वॉश कर लीजिए। नींबू और नमक में वो पावर होती है कि वो नेगेटिविटी को हटा देती है। जो कपड़े आपने पहने हैं उनको वॉशिंग मशीन में डालकर नींबू वाले पानी से धो लीजिएगा। अपने घर की बेडशीट चादरों में नींबू वाले पानी का छिड़काव अवश्य कीजिएगा। नहाने धोने के बाद सिर अवश्य धोइएगा। अमावस्या के अगले दिन सिर जरूर धोइएगा। नहाने धोने के बाद जो भी आप पानी में नहा रहे हो उसमें नींबू जरूर निचोड़िएगा, ताकि आपके शरीर की नेगेटिविटी निकल पाए, ठीक है ना। नहाने धोने के बाद पूरे घर में नींबू वाला पानी आपको जरूर और जरूर छिड़काव करना है। मंदिर में नींबू वाले पानी का जरूर छिड़काव करना है, ताकि आगे आने वाली लाइफ आपकी बहुत अच्छी से बीत सके। इसके लिए घर पे कपूर की धूनी आपको जरूर देनी है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं विशेषकर ध्यान दें, ग्रहण चाहे भारत में पड़े या ना पड़े, मैं हमेशा कह रही हूँ चंद्र देवता कष्ट में, सूर्य देवता कष्ट में है, तो उसका असर आप पर और आपके बच्चे पर जरूर होने वाला है। तो अपनी चुन्नी में थोड़ी सी तुलसी बांध लीजिए, या तुलसी माला आपने पहन रखी है, बहुत अच्छी बात है। अपने पेट पर गेरू लगा लीजिए। ये विशेषकर ध्यान रखिए कि रात को कोई भी खाना स्टोर करके नहीं रखना है। सुबह फ्रेश खाना बनाना है। जो भी दूध इत्यादि बना रखा है उसमें थोड़ी बहुत तुलसी दल अवश्य डाल दीजिए। कोई भी प्रकार का सूतक इसमें मान्य नहीं होगा। पूजा अर्चना वरना ठीक वैसे ही होगी लेकिन जैसी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड्डू गोपाल को एटलीस्ट 9 बजे तक आप रात को सुला जरूर दें। सूर्य ग्रहण है, इस वजह से इस बात का ध्यान रखिए कि सर्वपित्र अमावस्या भी है, और ये जो सूर्य ग्रहण है ये सर्वपित्र अमावस्या पर पड़ रहा है। इसलिए अमावस्या की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक पितरों के नाम का जरूर जलाएं। घर के दक्षिण दिशा पे पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। आकाश दीप दान इस दिन जरूर करें। कहीं अगर समुद्र के पास रहते तो समुद्र दीप दान जरूर करें। तुलसी दीप दान जरूर करें। गर्भवती महिलाएं कोशिश कीजिए कि इतने टाइम तक तो देखो जगना असंभव है, 6 से 7 घंटे का है, तो अपने आसपास एक नींबू आधा काट कर अपने बेड के चारों तरफ रख लें। ग्रहण शुरू होने से पहले ही रख लें। चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल प्रारंभ होता है वो 9 घंटे पहले होता है। सूर्य ग्रहण में जो सूतक काल प्रारंभ होता है वो 12 घंटे पहले होता है। लेकिन ग्रहण भारत में नहीं है, तो आप 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास नींबू काट के अपने कमरे के चारों कोनों में रख लें। गर्भवती महिलाएं या फिर छोटा बच्चा है तो किसी भी प्रकार की इस टाइम पे संभोग क्रिया ना करें। इस टाइम पे ग्रहण काल में कंसीव हुआ बच्चा साक्षात राक्षस का रूप ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। वैसे भी अमावस्या में कंसीव हुआ बच्चा अच्छा नहीं होता, उसमें भी ग्रहण काल में कंसीव हुआ बच्चा साक्षात राक्षस योनि का ही बोला जाता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान दें आप लोग कि ग्रहण जब स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे के आसपास, तो कम से कम हनुमान चालीसा या फिर मंत्रों का जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं मंत्रों का जाप करें। और अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूरा घर धुल के, पूरे घर को अच्छे से साफ करके लाल चीजों का कुछ दान अवश्य निकालें। ग्रहण का वर्णन हमारी गीता में, भागवत में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन दिया हुआ है। ग्रहण काल में तीर्थ स्थानों पे स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। तो आप ऐसा कीजिए कि लाल चीजें जैसे कि लाल मसूर की दाल हो गई है, अनार हो गए हैं, ठीक है ना, गुड़ हो गया है। चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान होता है। सूर्य ग्रहण के बाद लाल रंग की चीजों का दान होता है। तो लाल रंग की चीजों का दान 3 तारीख को जरूर और जरूर दें। ग्रहण 2 तारीख को पड़ा तो 3 तारीख को ये सब चीजों का दान आप लोग अवश्य करें। 3 तारीख को सुबह सुबह घर में सबसे पहले यूट्यूब पर जोर से हनुमान चालीसा चलाएं, ताकि पूरे घर में हनुमान चालीसा की जो वाइब्रेशंस है वो जा सके। पूरा घर नींबू वाले पानी से जरूर धो दीजिए। अपने चद्दर, तकिए इत्यादि सभी एक बार नींबू वाले पानी से जरूर निकाल दीजिए। अपना हेड वॉश जरूर कीजिए। बच्चों को स्नान जरूर कराइए और लाल रंग की चीजों का जितना ज्यादा हो सके वो दान कीजिए। अगले 6 महीने तक आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश उत्पन्न जरूर हो रहा है तो कम से कम इन 6 महीनों तक अपने घर में कम से कम महीने में 2 से 3 बार धूनी अवश्य कीजिए। अगर आप अमावस्या का व्रत उठाना चाह रहे हैं तो ये पितृपक्ष की अमावस्या से व्रत उठाया जाता है और अगले की पितृपक्ष की अमावस्या पर व्रत विश्राम कर सकते हैं। याद रखिए ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन उसका असर
आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी पर, हम सबकी जिंदगी पर ग्रहण का असर जरूर होता है। ग्रहण के असर से बचने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें, ग्रहण के बाद घर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें, ग्रहण के बाद दान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण के बाद सब कुछ घर पे धूनी जरूर देनी चाहिए, ग्रहण के बाद घर के मुख्य द्वार पे जो स्वास्तिक बने हैं उनको हटा के दूसरे स्वास्तिक अवश्य बनाने चाहिए, ग्रहण के बाद अपने जो वस्त्र पहने हैं उनको नींबू वाले पानी से जरूर और जरूर धोना चाहिए। याद रखिए 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ना देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। आपके घर का माहौल बहुत नेगेटिव हो सकता है, छोटे मोटे झगड़ों से आपको बचना है। याद रखिए इन पितृपक्ष में कंसीव करने से भी बचिए। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो ये नंबर मेरा नीचे दिया गया है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या फिर आपका बच्चा बिजनेस करेगा, आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तो किस चीज का बिजनेस करें, जॉब करें तो किस चीज में जॉब करें, आपका लकी डे कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हस्बैंड वाइफ में किस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप में हो रही है, साथ ही के साथ अगर आपका बच्चा मेडिकल ट्रीटमेंट से होगा या नॉर्मल होगा, ये सभी बातें आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। कुंडली के लिए मैं सारी जानकारी फोन पे देती हूँ, आपको केवल अपनी जन्म की तारीख पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। अगर समय भी नहीं पता तो आपको जगह पता होनी बहुत आवश्यक है। ये सारी जानकारी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये सारी जानकारी फोन पे देती हूँ विद सॉल्यूशंस, आपको उपाय भी बताती हूँ मैं, और ये सब कुछ बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे